हाफिज़ नईमुर साहब ये फरमा रहे हैं कि जिससे हुकूमत मुकर ना सके। सराजुल हक साहब भी काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद दिखाई दे रहे थे कि आप लोग उनके मुतालबात मान लेंगे। मुतालबात और धरना साथ साथ चलेगा। ज़ाहिर बात है धरना भी किसी सिटिंग गवर्नमेंट के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। अगर आप गवर्नमेंट के शूज़ में जाके देखें तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि जल्द अज जल्द धरना ख़त्म हो जाए, क्योंकि सारी बात है आम आवाम भी मसाइल से दो चार हो रही है। तो आवाम के लिए ही बाय द वे जमात इस्लामी ने स्टैंड लिया है। कब तक ये धरना ख़त्म होगा, मुतालबात मान लिए जाएंगे, मुज़ाकरात की जो नशिस्तें हैं ये ऊँट किसी करवट बैठता दिखाई देगा हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो जो उनके मुतालबात हैं वो तो हम भी समझते हैं कि अवाम को रिलीफ देना चाहिए है, बिजली के बिल सस्ते होने चाहिए, लेकिन जो कमेटी बनी है वो उनसे इन्हीं चीज़ों के ऊपर बैठेगी कि ये अगर मुमकिन होता हम पहले ही कर देते। तो इसका रास्ता तो हम पहले ही ढूंढ रहे हैं। अभी चाइना गए हुए थे डेट रीप्रोफाइलिंग के लिए, आईपीपीज के हवाले से जो लोन्स हैं उनके मामले में, ताकि वहां से कोई हमें आसानी पैदा हो जाए। तो हुकूमत इन सारे मुतालबात पे अपने ओन पे पहले से ही काम कर रही है। लेकिन बात यह है जो हम उनको समझाना चाह रहे हैं कि मुश्किल हालात हैं माशी, और इन हालात में हमारी भी ये ख्वाहिशात हैं कि हम रिलीफ दें, लेकिन जो मुमकिन हो सका हम करने पहले भी कर रहे थे, अब भी करेंगे, लेकिन हमें जल्दी पे तेल नहीं डालना चाहिए। अवाम मुश्किल हालात में है, बिजली महंगी है, लेकिन ऐसी चीज हम डिमांड करें जो पॉसिबल ही ना हो डिलीवर करना, या ऐसी रिलीफ हम दें जो IMF के मुआहदे को रद्द कर दे, वो पॉसिबल नहीं है। तो हम इन सारे हकीकतों में रहते हुए हम मुमकिन तौर पे, चाहे वो टैक्स के ऊपर रिलीफ हो, बिजली के ऊपर हो, हम काम कर रहे हैं। यानी और हम समझते हैं वादा जितना निभाया जा सके, वफा किया जा सके, पूरा किया जा सके। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये मैंने उनसे भी सवाल पूछा था सिराज साहब से भी कि IMF, मईशत, सारी सूरत हाल आपके सामने है, तो उसमें हुकूमत के लिए कितना मुश्किल होगा आपके मुतालिबात मंजूर करना। उसका जवाब आपने काफ़ी अच्छा क्लियरली दे दिया। अच्छा, आगे चलते हैं। ये जो चीफ जस्टिस के हवाले से धमकियों पर हुकूमत ने नोटिस लिया है, इस मामले में अब हुकूमत क्या सोच रखती है? ये मैं देख रही थी वफाकी जो वज़ीर तारड़ साहब भी कह रहे थे इस धमकी के पीछे सियासी मकासद हैं। क्या कहना चाह रहे हैं तारड़ साहब? अब हुकूमत इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करेगी? ये बड़ा एक संजीदा और पेचीदा सा मामला है राना साहब। बिल्कुल। देखें, जो हमारा सबका ईमान है ख़त्म नबूवत पे, और हम इस पे यकीन रखते हैं। और ये देखें, बात ये है कि मज़हब के ऊपर सियासत करना और फतवे लगाना, इस तरह अगर लोग फतवे लगाना शुरू कर दें तो यहाँ तो जो है वो अफरा तफरी फैल जाएगी और एक एनार्की बन जाएगी। एक मुल्क के अंदर तोड़ फोड़ का निज़ाम बन जाएगा कि जिसका दिल उठा वो अपनी मर्जी के मुताबिक फतवा लगा दे। जब इस मुल्क में आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, तो ये निहायत ही कंडेमेबल है कि आप इस तरह की बात करें और हकायक पे भी मबनी ना हो। जब हकीकत भी ना हो आपके दावों के अंदर, जिसकी बेसिस पे आप, पहली बात तो ये फतवा देना ही जो है वो गलत है जब कानून और ये सारे निज़ाम मौजूद हो, और फिर आप उसको जो फतवा भी लगाया आपने झूठ के ऊपर लगाया है कि गलत एक चीज जो हुई नहीं उसके ऊपर आप जो है बेसिस करके वो कर रहे हैं, तो बिल्कुल हम इसको कंडेम करते हैं। और सिर्फ कंडेम करेंगे, हुकूमत इस हवाले से मजीद आगे जाके को कानून साजी करने का भी इरादा रखती है, क्योंकि FIR से गिरफ्तारी से आगे भी आप लोग कुछ करेंगे? नहीं, देखिए, कानून से पहले ही चीजें, कानून तो पहले ही मौजूद हैं, उन्हीं को इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल इस पे एक्शन लिया जाएगा, कानून के मुताबिक लिया जाएगा। और कानून तो ये कहता है कि अगर आप गलत इल्जाम लगाएं किसी के ऊपर तो आपके ऊपर भी उसी तरह की ही जो है वो कार्रवाई होगी जो जिस तरह का आप इल्जाम लगा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इस पे जीरो टॉलरेंस होगी और एक्शन लिया जाएगा, और इसको बिल्कुल इसके ऊपर हुकूमत जो है वो सुस्त रवि का शिकार नहीं होगी, आपको मूवमेंट नजर आएगी। अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।